सब बहुत मजेदार है, काफी लज्जत है आपके हाथों में। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे यकीन है कि आप इससे भी अच्छा खाना बनाती होंगी। नहीं, सच कहूँ तो मैं खाना पकाने में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, स्पेशली ऐसी डिशेस तो हरगिज नहीं बना सकती। हम तो खाना बनाने के मामले में सिफर है। तो आपके यहाँ खाना कौन बनाता है? हमारे यहाँ मेड है सवेरा, सालों पुरानी सर्वेंट है हमारी, सारे काम वही देखती है। यानी खाना भी वही बनाती है? एग्जैक्टली। आपके घर में खाना कौन बनाता है? मेरे साथ मदद करने वाली खवातीन हैं, लेकिन खाना मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। मेरी शादी के फौरन बाद ही मुझे सास ने सारी चीजें सिखा दी थी। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो कहती थी कि शौहर का खाना अपने हाथ से ही बनाना, किसी और से बनवाने की हरगिज़ जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? अच्छा थोड़ी लगता है। इसीलिए तो हम घर बैठी रही। यानी मेरी बहन की तो तलाक हो गई और मैंने शादी नहीं की। अब सोच रही हूँ खाना बनाना सीख लेना चाहिए। हो सकता है कोई फायदा हो जाए। वैसे हमारी दादी तो लेजेंड थी। मैंने और भाई ने बहुत डांट खाई है। खास तौर पर हम उन्हें नमाज के वक्त तंग किया करते थे। जैसे ही नमाज के लिए खड़ी होती हम उनकी पीठ पर चढ़ जाते और जैसे ही वो सलाम फेरती हम भाग जाते। उनकी डेथ हुए कितना अरसा हुआ? तकरीबन 18 साल हो गए हैं। पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ और फिर 6 माह बाद वालदा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह मग़फ़िरत करे। बस दुआ कीजिए। आसान नहीं होता। 50 साल की रफ़ाकत थी। ओह, 50 साल? उस जमाने की शादियां आजकल के जैसी नहीं थी। आपस में समझ बूझ थी, इज्जत थी, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दिया करते थे। लेकिन आजकल के नौजवान तो बर्दाश्त ही खत्म हो गई इनमें। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज तो जरा सा दिल उकता जाए तो फौरन को दूसरा ऑप्शन चाहिए होता है। सही कहा। अगर आपस में नहीं बनती तो अलग बेहतर है। झगड़ों और उदासी के साथ जिंदगी गुजारने का क्या फायदा है आखिर? मेरा ख्याल है कि पुरानी शादियां मोहब्बत, इज्जत या सब्र की वजह से नहीं चलती थी, बल्कि वो शादियां उन औरतों की बेबसी की वजह से चलती थी। और जैसे जैसे औरत खुद मुख्तार हुई, उसको ये बात समझ आ गई कि शादी एक कॉम्प्रोमाइज का नाम है। वैसे मैं तो यही समझती हूँ, बाकी सबकी अपनी राय है। हो सकता है कि आप अपनी जगह दुरुस्त हो, ऐसी खवातीन भी यकीनन होंगी, मगर खानदान एक बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ आजादी के नाम पर घर खराब करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। क्यों भाई, आजादी क्या बुरी चीज है? यानी अगर आपस में बंद नहीं रही है तो जबरदस्ती बंद कर रहने का क्या फायदा है? सबको अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। यही बात सोचकर हर कोई अपनी मर्जी करे तो मुमकिन है बिगाड़ पैदा होने लगे। किसने कहा ये? कितनी अच्छी बात है, हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन एक ही मेज पर बैठकर मजे से बातें कर रहे हैं। कमाल है ये, है ना? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हमेशा ऐसे मौके दे। आमीन आमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। मम्मी, मम्मी, मम्मी उठी, बेड पे जाइए अपने। तुम आ गई बेटा? जी आ गई। सब कुछ ठीक रहा था वहाँ पर। वहाँ सब कैसा रहा, बताओ तो सही वहाँ के बारे में। एलिफ का शो लगा हुआ था। एज यूजुअल मैं अपनी जबान पर काबू न रख सकी। कुछ लम्हे तो ऐसे भी आए जब हम खामोश बैठे, यकीन जानिए जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। वैसे भी वहाँ हम दुआ के लिए गए थे। किसी की दिल आजारी वाली कोई बात तो नहीं कहती कहीं? आप ज्यादा सोच रही हैं। मरियम साहिबा की जबान भी कुछ कम लंबी नहीं है। अब्दुल्ला साहब ना होते तो पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिलता। हाँ सच कह रही हो, मैंने भी नोटिस किया। एग्जैक्टली मम्मी, जो इतनी मासूम सी बनती है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आखिर कैसे संभाल रही हो कि उस सारे खानदान को। छोड़ो बेटा, बस हमारी दुआ खुश रहे, यही काफी है। खैर मुझे इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन आप ठीक कह रही हैं मम्मी। चले अब सोने चलते हैं, बहुत थका देने वाला दिन था आज। हाँ ठीक है बेटा। आए। कल तुम्हारी आंटी भी आई थी और शुक्र है कि सबने एक दूसरे से माफी भी मांग ली। अब तुम खुश हो? हाँ खुश हूँ, सब इकट्ठे थे। लेकिन अजलान, अगर मैंने फैमिली डिनर रखा था तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था। ठीक है, चलता हूं अब मैं। जाओ जाके क्लास ले लो तुम भी अपनी। क्या हो गया है तुम्हें? दुआ, कल तुमने मुझसे खुद कहा था कि मैं फैसला कर चुकी हूं, है ना? तो बस, तो जाओ अपनी क्लास ले लो। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। मतलब तुम्हें कोई परवाह नहीं है, यही कहना चाह रहे हो ना? तुम्हें जो समझना है तुम समझती रहो।